आज हम एक छोटी गरीब लड़की की कहानी सुनने वाले हैं जिसका कोई दोस्त नहीं है। उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। क्लास में सभी उसे लेकर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अचानक एक लड़की उसकी जिंदगी में दोस्त बनकर आती है। लेकिन क्या वो उसकी दोस्त है भी या दुश्मन? पूरी कहानी सुने। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। 2016 की कोरियन मूवी द वर्ल्ड ऑफ अस, डायरेक्टर गा यून योन, IMDb रेटिंग 7.4। कहानी शुरू होती है खेल के मैदान से, जहां सुन भी खेलना चाहती है, लेकिन कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं ले रहा। इसकी वजह यह है कि वो एक गरीब घर से है। वो उनके स्टेटस से किसी भी तरह मेल नहीं बिठा पाती है। उसका ऐसा अनदेखा किया जाना उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि उसने दोस्त नहीं बनाए, उसने दोस्त बनाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसी की क्लास में पढ़ती है बोरा, जो कि एक अमीर परिवार से है और जिस वजह से उसके काफी दोस्त हैं। एक दिन क्लास में बोरा का बर्थडे कार्ड नीचे गिर जाता है। सुन ने उसे उठाकर बोरा को दिया। उसके बाद जो सोचा भी नहीं जा सकता वो हुआ। बोरा ने उसे भी अपनी पार्टी पे इनवाइट किया। सुन तो बहुत खुश हो गई ये सुनकर छोटा सा परिवार है, माँ, बाबा और छोटा भाई यून। उसके बाबा ज्यादातर वक्त शराब में ही डूबे रहते हैं, जिस वजह से उसकी माँ बड़ी मुश्किलों से ये घर चलाती है, ऊपर से दोनों बच्चों का खर्चा। सुन बोरा के मिले इनविटेशन कार्ड से बहुत खुश है। पहली बार वो किसी के बर्थडे पार्टी पे जाने वाली है। शायद बोरा भी उससे दोस्ती करना चाहती है। आज से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है। स्कूल खत्म होने के बाद क्लासरूम सफाई के हिस्से का काम बोरा सुन को कर देने को कहती है। सुन भी खुशी खुशी राजी हो गई। दोस्ती में तो ये सब होता है। सुन अकेले ही जल्दी जल्दी सारा काम करती है। उसे पार्टी में भी तो जाना है। काम खत्म होने के बाद क्लासरूम के बाहर एक अनजान लड़की से उसकी मुलाकात हुई। उसका नाम जिया है। वो उनके क्लास की नई स्टूडेंट है। घर आकर सुन जल्दी जल्दी गिफ्ट लेकर बोरा के घर गई, लेकिन वो बोरा का घर ही नहीं होता। दरअसल उसे जानबूझकर गलत पता दिया गया। दुखी सुन चुपचाप रास्ते पे खड़ी है। तभी जिया ने उसे देखा। फिर दोनों के बीच काफी बातें हुई। उसे ये जानकर काफी हैरानी हुई कि उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी सुन ने बोरा के लिए बनाया हुआ ब्रेसलेट जिया को दे दिया, क्योंकि वो जिया को पसंद आई, और इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। सुन काफी खुश है। वो माँ को जिया के बारे में बताती है। अगले दिन जिया सुन को अपने घर ले आई। घर देखकर पता ही चल रहा है कि जिया भी अमीर परिवार से है। वो यहाँ अकेली अपनी दादी के घर पे उनके साथ रहती है। सुन ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ विदेश में काम करती है, जिया ने कहा। जिया घर पर बोर होने लगी तो सुन उसे बाहर पार्क ले गई। दोनों ने बहुत मस्ती की। सुन को बस इतना ही तो चाहिए था, एक दोस्त। फिर जिया भी उसे एक प्ले पार्क लेकर आई, लेकिन सुन जाने से मना करने लगी, क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। उसका टिकट जिया ने खरीदा। सुन पहली बार किसी दोस्त के साथ यहाँ आई है। उसने दिल खोलकर मस्ती की। अब अगले दिन सुन अपनी माँ से जिया को घर में एक हफ्ते रहने देने की जिद कर रही है। उन्हें बहुत मना रही है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है और उसकी दादी को कहीं काम से जाना है, इसलिए वो चाहती है कि जिया उसके साथ रहे। अब जाकर उसकी कोई दोस्त बनी है जिसके साथ वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती है। पहले तो उसकी माँ ने काफी मना किया, लेकिन बेटी के जिद के आगे हार गई। अब जिया सुन के साथ उसके घर पर रहने लगी। सुन, उसका भाई यून और जिया काफी मजे मस्ती के दिन गुजार रहे हैं। एक दिन दोनों एक शॉप पे है, जहाँ सुन को एक कलर बॉक्स पसंद आ गया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है और ना ही वो जिया से किसी तरह का मदद लेना चाहती है। सुन को कुछ न खरीदते देख दुकानदार ने उसे बुरा भला कहा, उसे डांटकर भगाने लगा। तभी जिया सुन को लेकर दौड़कर दुकान से निकल गई, और जब वो एक जगह रुके, सुन ने उसे वही कलर बॉक्स निकाल कर दी जो कि उसने वहां से चुराया। जिया बोली, उस दुकानदार ने तुमसे ठीक से बात नहीं की थी ना, इसीलिए मैंने चुरा लिया। सुन हैरान तो है, लेकिन कलर बॉक्स पाकर बहुत खुश भी है। दोस्त एक दूसरे के लिए क्या नहीं करते। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। तभी जिया को उसकी माँ का फोन आया। उसने बताया कि वो अभी उससे मिलने नहीं आ पाएगी, एक और साल का वक्त लगेगा। ये सुनकर जिया का मन खराब हो गया। सब समझकर उसकी अच्छी दोस्त होने के नाते सुन उसका मन बहलाती है। अब रात में जिया ने सुन को बताया कि उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है और इसीलिए वो दादी के साथ रहती है। बहुत समय हो गया उसे अपनी माँ से मिले।
बहुत याद करती है वो अपनी माँ को। सुन ने भी बताया कि उसके भी माँ बाबा में कभी कभी झगड़े होते हैं क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। दोनों को ही समंदर घूमना है, तो फिर दोनों ने उस रात तय किया कि एक दिन वो साथ समंदर घूमने जाएंगे। अगली सुबह जिया की आँख खुली। उसने देखा सुन और उसकी माँ बहुत ही हंसी मजाक कर रहे हैं। माँ उसे पुचकार रही है, प्यार कर रही है। ये सब देखकर जिया को सुन से एक जलन सी होने लगी। इसके बाद वो एकदम से बदल गई। जिस घर में वो इतने दिन रही उसी घर की बुराई करने लगी। उफ, तुम्हारे यहाँ कितनी गर्मी है। और जब सुन ने उसे उसका पसंदीदा खाना दिया तो अभी भूख नहीं कहकर बगल में रखी चिप्स खाने लग गई। अचानक उसके ऐसे बर्ताव से सुन हैरान रह गई। उसे बुरा भी लगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। अब जिया ने इंग्लिश लैंग्वेज की ट्यूशन स्टार्ट कर दी है। वो सुन को भी उसके साथ चलने को कहती है। जब सुन ने मना करना चाहा तो वो बोली, मैं बाबा से कहकर तुम्हारी भी फीस भर दूंगी। लेकिन सुन इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि उसे अपने घर के हालात अच्छे से पता है, कैसे उसकी माँ दिन रात मेहनत करती है और उसे किसी से ऐसे मदद लेना पसंद नहीं। ऊपर से जिया के बदलते बर्ताव ने उसे परेशान भी कर दिया है। सुन के मना करने पे जिया को गुस्सा आ गया और उसके हाथ से अपना मोबाइल फोन छीनकर बोली, अगर मोबाइल से खेलना ही है तो अपना खुद का खरीदो। इसके बाद दोनों के बीच मिलना जुलना, बातें करना सब कम हो गया और दूरियां बढ़ने लगी। ऐसे ही एक दिन अचानक दोनों टकराते हैं जहां सुन का भाई युन खो गया है। अब दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे। बाद में बोरा युन को अपने साथ लेकर आती दिखी। सुन ने यहाँ गौर किया कि बोरा और जिया में अच्छी दोस्ती है, जैसे वो एक दूसरे को जानते हो। जिया सुन को अलविदा कहकर बोरा के साथ ट्यूशन पढ़ने चली गई। सुन को बहुत दुख पहुंचा ये सोचकर कि जिस लड़की ने उसका इतना बड़ा अपमान किया था, आज उसी की बेस्ट फ्रेंड जिया और वो दोस्त बनकर घूम रहे हैं। सुन के दादाजी कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती है। वो उनसे मिलने बीच बीच में जाया करते हैं, लेकिन दादाजी सुन के बाबा से मिलना नहीं चाहते। वो अपने बेटे पे किसी बात से बहुत गुस्सा है। सुन के बाबा भी उनकी ऐसी हालत देखकर टूट पड़े और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद इसीलिए वो इतना पीते हैं। अब सुन माँ को उसे नई मोबाइल देने की जिद करती है। अभी पैसे नहीं कहकर माँ ने मना कर दिए। कुछ दिनों में स्कूल शुरू हो गए। आज पहला दिन है। जिया ने नई स्टूडेंट बनकर ज्वाइन किया। सुन को जिया के आने का ही इंतजार था। उसने हंसते हुए इशारों में हाथ हिलाया, लेकिन जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो बोरा को देखकर हाथ हिलाती है। ये देखकर सुन को बहुत खराब लगा। इतने दिनों बाद उसका क्लास में कोई दोस्त बना था, लेकिन वो भी अब बदल चुकी है। लंच में बोरा उसके दोस्त जिया की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। सुन दूर खड़ी सब सुन रही है। फिर वो जिया के पास आकर बैठी तो बोरा और उसके दोस्त वहां से उठकर चले गए। जिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुन तो चाहती है कि उनके बीच सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन जिया अब उससे कन्नी काट रही है। पर अभी भी वो जिया के लिए माँ के टेबल पे पड़े पैसे तक चोरी करती है ताकि वो उसे महंगे तोहफे दे सके, जिससे वो फिर उसकी दोस्त बन जाए। लेकिन सच्ची दोस्ती महंगे तोहफे या महंगी चीजों से थोड़ी ना बनती है। अब सुन गिफ्ट लेकर जिया के घर पहुंची, पर जिया उसे गिफ्ट नहीं लेना चाहती और फिर बार बार मैं पढ़ाई कर रही हूँ कहकर उसे चले जाने को कह रही है। सुन बोली, चलो ना जिया, आज का दिन हम साथ बिताते हैं। आज मैं तुम्हें प्ले पार्क पे ले चलूंगी। माँ ने मुझे पैसे दिए हैं, बाहर खाना भी खाएंगे। शायद सुन ने कभी अपने जन्मदिन में महंगे तोहफे नहीं लिए, रेस्टोरेंट में नहीं खाया, लेकिन वो अपनी दोस्त जिया के लिए ये सब करना चाहती है। सुन के बार बार कहने पर भी जिया राजी नहीं होती और तभी उसके घर से बोरा निकलती है और सुन को मालूम चलता है कि बोरा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर जिया अपना जन्मदिन मना रही है, पर उसने सुन को एक बार भी नहीं कहा। सुन और कुछ कहने की हालत में ही नहीं है। दूसरी बार उसके साथ ऐसा हुआ है। इस बार तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। टूटे मन के साथ वो घर वापस आ गई। घर पे माँ अलग से उसे डांट रही है। इतना सब बुरा होने के बाद सुन ने तय कर लिया कि अब वो और जिया के पीछे नहीं जाएगी। लेकिन अगले ही दिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जिया अपने दोस्तों के साथ सुन के डेस्क के सामने खड़ी है और उससे वो कलर बॉक्स मांग रही है। उसे वो वापस चाहिए। सुन हैरानी से जिया को देख रही है। वो बोली, तुमने ही तो मुझे ये दिया था। पर जिया साफ मुकर गई, हाँ, मैंने तुम्हें बस इस्तेमाल करने को दिया था। सुन ने कलर बॉक्स वापस कर दिया।
उसी शाम जिया और उसकी दादी सुन के घर आते हैं। वो यही जानते हैं कि दोनों अभी भी बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ी देर बाद जिया की नई माँ और बाबा उन्हें लेने पहुंचे। इसका मतलब जिया के बाबा ने दूसरी शादी कर ली है, जिस वजह से जिया का मन खराब है। इसीलिए उसे सुन से जलन होती है, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ है जो उसे कितना प्यार करती है। अगले दिन स्कूल के बच्चों को पिकनिक पे ले जाया गया, पर जिया का मन ठीक नहीं है। वो अपने दोस्तों के बिना अकेली बैठी है। जिया को अकेला पाकर सुन उसके पास आई। वो उससे बात करती है। उसके लिए माँ ने खाना भेजा है। चीजें कुछ ठीक हो ही रही है कि इसी बीच सुन ने उसकी नई माँ के बारे में कहा। उसी वक्त जिया बहुत गुस्सा हो गई। उसका दिया खाना भी नीचे गिरा दिया और बुरा भला कहकर चली गई। सुन जिया की तकलीफ समझती है, इसलिए वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन अब वो भी एकदम से चिड़चिड़ी हो गई। कुछ दिन बाद क्लास टेस्ट के मार्क्स मिले। सबको लगा कि बोरा ही फर्स्ट आएगी, लेकिन इस बार जिया फर्स्ट आई, जिससे बोरा को उससे जलन होने लगी और उससे ठीक से बात भी नहीं की। जिया के मार्क्स सुनकर सुन की माँ भी उसे कोचिंग सेंटर में भर्ती करवाने ले आई, पर सुन वहाँ पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि जिया, बोरा और बाकी क्लास के लोग सभी वहीं पढ़ते हैं। लेकिन माँ उसका वहाँ जबरदस्ती एडमिशन करवा देती है। वहाँ एक क्लासरूम में उसे बोरा रोती हुई दिखी। उसने अपना रुमाल उसे बढ़ा दिया। अब घर पे सुन एक आसमानी रंग का नेल पेंट लगा रही है। पता नहीं उसके पास कहाँ से आया। अगले दिन वो बोरा को वही नेल पेंट वापस करती है, मतलब बोरा ने उसे ये दिया है। और आज ही अचानक बोरा और उसके दोस्त जिया को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, जो सुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इधर घर आकर सुन ने देखा जिया की दादी उनकी दुकान आई हुई है। वो जिया के बारे में पूछती है, क्योंकि आजकल जिया बहुत ही गुस्से और चिड़चिड़ी सी रहती है। सुन को जिया की और भी बात पता चली। इसके पहले वो जिस स्कूल में थी वहाँ उसे बुली किया जाता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया था और उसकी माँ ना ही विदेश में रहती है, ना ही जिया कभी विदेश गई है। उसकी माँ इतनी ही बिजी रहती थी कि उसके पास जिया को फोन करने का वक्त ही नहीं होता था। इसका मतलब अब तक जिया ने सबको जो भी बताया है वो सब झूठ है। रात भर सुन जिया के ही बारे में सोचती रहती है। अगले दिन कोचिंग सेंटर में सुन बोरा से बोली, मैंने तुम्हें जिया के बारे में जो बताया था वो तुमने बाकी को क्यों बताया? इस तरह उसका सबके सामने मजाक मत बनाओ, ये गलत है। इसका मतलब उस दिन सुन ने ही बातों बातों में गलती से बोरा को जिया के बारे में बताया था, जिसकी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। अगले दिन सुन जिया के हाथ में फिर से वही ब्रेसलेट देखती है जो उसने दिया था। कहीं न कहीं जिया भी सुन की दोस्त बनी रहना चाहती है, लेकिन उसे फिर से बुली होने से डर लगता है। सुन ने पूछा, हम तो अब दोस्त नहीं है, तो तुमने ये ब्रेसलेट क्यों पहनी हुई है? जिया बोली, क्यों, तुम्हें अब ये वापस चाहिए? कहकर गुस्से में उसने ब्रेसलेट निकालकर फेंक दिया। एक दिन सुन क्लास में आकर देखती है कि बोरा जिया पे उसका पेन चोरी करने का इल्जाम लगा रही है। तुम एक चोर हो, मुझे पता है तुमने वो कलर बॉक्स भी दुकान से चोरी की थी। ये सब सुनकर जिया दंग रह गई और सुन की तरफ गुस्से से देखने लगी, क्योंकि ये सारी बातें वही बता सकती है। बोरा ने जिया को बहुत उल्टा फुल्टा कहा। अगले दिन जिया भी चुप नहीं रही। उसने भी सुन के बाबा के बारे में बता दिया कि वो एक नशेड़ी है। पूरा क्लास सुन को लेकर मजाक उड़ाने लगा। ब्लैक बोर्ड पे लिखा, सुन के बाबा शराबी है। उसी रात जब उसके बाबा फिर से शराब की बोतल लिए घर में घुसे, सुन और खुद को रोक ना पाई और गुस्से में उसने शराब की बोतल उठाकर फेंक दिया। इसके लिए वो अपने बाबा से नफरत करने लगी। अगले दिन टीचर ने सभी को बुलाकर बहुत डांटा और जिया को सुन के बाबा के बारे में ऐसा कहने के लिए माफी मांगने को कहा। लेकिन इसके बाद भी जिया नहीं रुकी। वो सुन को और भला बुरा बोलने लगी। उसे गरीब, एक आउटकास्ट, लूजर, तुम अकेली ही रहना डिजर्व करती हो, ये सब कहा। अब सुन से रहा नहीं गया। उसने भी गुस्से में जिया के बारे में सब बता दिया। उसके माँ बाबा तलाकशुदा है, फिर उसकी माँ का विदेश में काम करना, उसका विदेश में जाना सब झूठ है। यहाँ तक कि उसके पहले स्कूल में उसे बुली किया जाता था, जिस वजह से उसने स्कूल बदला है। इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। टीचर तक खबर पहुंची, लेकिन सुन को घर भेज दिया गया क्योंकि उसके दादाजी चल बसे हैं। अस्पताल पहुंचकर सुन ने देखा उसके बाबा खाली पड़ी बिस्तर के सामने बैठकर रो रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अपने बाबा को ऐसा देख सुन को बुरा लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। समय रहते चीजें ठीक कर लेनी चाहिए, वरना इंसान तो एक दिन चला ही जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार आज समंदर किनारे बैठा है। सुन किनारों को छूती हुई लहरों को देख रही है।
उसका मन भी ऐसा ही अशांत हो पड़ा है, जिसे शांत करने के लिए उसे समंदर की गहराई में जाना होगा। अब आधी रात में सुन यून के लिए खाना बना रही है। यून के चेहरे पे फिर से मार खाने का निशान देखकर सुन ने कहा, तुम बार बार उसके साथ ही क्यों खेलते हो जो तुम्हें इतना चोट पहुंचाता है, तुम्हें मारता है, पीटता है। यून बोला, लेकिन इस बार मैंने भी उसे मारा और उसने फिर से मुझे यहाँ आंखों के नीचे मारा। फिर क्या किया तुमने? सुन ने पूछा। फिर मैं उसके साथ खेलने लग गया। यून बोला। सुन ने कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? उसी के साथ तुम कैसे खेल सकते हो? तुम्हें भी उसे दोबारा मारना चाहिए था। यून बोला, फिर वो मुझे मारता, फिर मैं उसे मारता, तो फिर हम खेलते कब? यही सब करते तो समय कब होता? मैं तो बस खेलना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बात जितनी ही सरलता और मासूमियत से उस छोटे बच्चे ने कही, उतनी ही गहराई छुपी है इस बात में। बड़े होते होते हम यही तो करना भूल जाते हैं। माफ कर देना, अपने गुस्से, अहंकार, जलन को जाने देना, उसे पकड़े ना रखना और फिर से एक नई शुरुआत करना। आज फिर से खेल के मैदान में सुन खेल से बाहर होकर अकेली खड़ी है। आज जिया के साथ वही हो रहा है जो सुन के साथ होता है, पर इस बार सुन ने पहल की। उसने जिया की तरफ होकर कहा, शायद यही एक छोटी सी कोशिश उनके बीच की सारी शिकायतों को खत्म कर दे। सुन के मन का शोर करता समंदर शांत हो गया है, क्योंकि उसने गहराई को समझ लिया है। उनकी फिर से एक नई दोस्ती की शुरुआत हो। इसी दुआओं के साथ आज की ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू।